सबसे ज्यादा नंबर वाला पता है आपको चैप्टर कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का सारांश, ऑब्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्टिव से तैयार होता है। हमारे बच्चों का बार बार एक क्वेश्चन आ रहा है, अभी लाइव क्लास में भी पूछते हैं, ऑफलाइन में भी पूछते हैं कि सर बताइए कि अब तो एग्जाम का नजदीक समय आ गया, अब हम किस प्रकार की तैयारी करें कि हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो इस वीडियो को अंत तक अगर आप देख लेंगे तो किसी भी पेपर में एक भी नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं छूटा तो सब्जेक्टिव भी आपका नहीं छूटेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, जो कोई नहीं बताया होगा आपको, सबसे पहले आप करेंगे ऑब्जेक्टिव को हाथ नहीं लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव को आप हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे। किसी भी चैप्टर को उठाने के बाद सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस बात को कोई नहीं बताएगा आपको। जब भी आप मॉडल टेस्ट पेपर या गेस पेपर या बुक किसी को भी अगर आप उठाएंगे तो सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखेंगे। थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं। लॉन्ग को देखने के बाद जैसे मॉडल में आएगा तो मॉडल में आपको आता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी मोड होता है सबसे पहले आप लॉन्ग क्वेश्चन पे जाएंगे। सीधा बता रहे हैं हम आपको, एकदम कुछ भी घुमा के नहीं। और ये थोड़ा देर का वीडियो होगा, इसमें आपका किसी भी सब्जेक्ट में आपका अच्छा मार्क्स आ जाएगा, 90 प्लस की गारंटी है। आप उठाएंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप को पहले अच्छे से आप पढ़ेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन पेन चला चला के उसको पढ़ेंगे, एकदम लाइन बाय लाइन। जैसे ही आप पढ़ेंगे, जब भी आप पढ़ेंगे उसको इस स्टाइल में पढ़ेंगे, इस प्रकार से एकदम ऐसे लॉन्ग आंसर टाइप। जैसे ही आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अब मैं आपको बात बताता हूं। लॉन्ग आंसर टाइप जैसे ही आपका खत्म होगा कि आपका 50% ऑब्जेक्टिव, 50 to 80% ऑब्जेक्टिव और 50 to 80% नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप, जो आपका 2 नंबर का आता है, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लॉन्ग पढ़ना है यानी 1 पर 2 फ्री। लॉन्ग अगर पढ़ेंगे तो आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव एक ही बार में कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप ट्राई करके देखिएगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपको यह वीडियो इतना ज्यादा यूजफुल आपके लिए होगा कि आप हमको कमेंट में बताइएगा कि एक ही वीडियो से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। कुछ भी नहीं करना, आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है एकदम, और उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगा कि 50 to 80% शॉर्ट आंसर टाइप आपका खत्म हो जाएगा। और मेरा उस चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा 50 to 80% आपका समाप्त हो जाएगा। अब बच गया 20% से 30%। अब 20 से 30% को स्टडी कर लेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चे गलती कहां करते हैं कि सबसे पहले अगर मॉडल को उठाते हैं तो वो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चले जाते हैं, जो कि गलत करते हैं। ऑब्जेक्टिव हमेशा सब्जेक्टिव से तैयार होता है, और लॉन्ग आंसर से ही आपका शॉर्ट हो या ऑब्जेक्टिव हो, कुछ भी तैयार होता है। इसलिए आप सबसे पहले लॉन्ग को उठाएंगे, फिर शॉर्ट को उठाएंगे, और फिर आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। 50 to 80% आपका कंप्लीट हो जाएगा, और 20% जो आपका बचेगा उसको आप सब्जेक्टिव से मदद लेकर उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब प्रैक्टिकल की बात आएगी। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको उस चैप्टर का सारांश, समरी में जाना होगा, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट जैसे आपका एनपीओ, पार्टनरशिप, कैश फ्लो या रेशियो। अब मान लो रेशियो की बात करते हैं। रेशियो में फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। फॉर्मूला आपको याद हो गया
आपका वो चैप्टर से क्वेश्चन, आपका लॉन्ग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएगा। जैसे ही फॉर्मूला आप याद करेंगे, उससे नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज्यादा नंबर वाला पता है आपको चैप्टर कौन सा है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मैं गारंटी देता हूं, अगर ऑब्जेक्टिव आपको अगर आता है, ऑब्जेक्टिव इन द सेंस कि उसका ऑब्जेक्टिव बोले तो जो ऑब्जेक्टिव तैयार होता है वो जर्नल एंट्री होता है। जर्नल एंट्री डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में अगर मान लो आपको आ गया तो समझो कि एक भी आपका न लॉन्ग छूटेगा, न शॉर्ट और न नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन छूटेगा आपका। अगर कैश फ्लो की बात करें तो कैश फ्लो में याद रखिएगा, कैश फ्लो पहले मत बनाइएगा। सबसे पहले आप ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तीनों का पहले आप कॉन्सेप्ट चेक कीजिएगा। ऑपरेटिंग में दोनों, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। उसके बाद आप अगर पार्टनरशिप में आएंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रिवैल्यूएशन, इसको आप देख लीजिएगा। ये आपका VVI टॉपिक हो जाएगा। कंपनी में आएंगे तो कंपनी में याद रखिएगा सबसे VVI टॉपिक कोई नहीं बताएगा आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम सबसे VVI है, कॉल्स इन एरियर VVI, कॉल्स इन एडवांस VVI, अंडर सब्सक्रिप्शन VVI और ओवर सब्सक्रिप्शन VVI। इतना देख के जाइएगा, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं देखिएगा। अगर समय बचेगा तो कैश बुक देख लीजिएगा। आप अगर एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट में आएंगे तो याद रखिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना, गेनिंग रेशियो निकालना, JLP का कॉन्सेप्ट, हिडन गुडविल का कंसेप्ट, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इतना देख लीजिएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं देखिएगा। आप अगर गुडविल में आते हैं तो तीनों मेथड आप देख लीजिएगा। तीनों मेथड ज्यादा चांस है सुपर मेथड से क्वेश्चन, सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन आने का। सुपर प्रॉफिट मेथड से ज्यादा चांस है क्वेश्चन आने का इस बार के एग्जाम में, इस बार के पेपर में। और फिर आपको एनपीओ में अगर आप आएंगे तो इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स आप जरूर देख लीजिएगा। कैपिटल फंड देख लीजिएगा, इनकम एक्सपेंडिचर देख के जाइएगा। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का एक क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों वाला है, वो क्वेश्चन देख लीजिएगा। इतना देखने के बाद आपका सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सब अकाउंट में आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो इस वीडियो आपके लिए बड़ा ही यूजफुल हुआ है और आप अगर इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यही आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यही आपकी रणनीति होनी चाहिए और जैसी आपकी प्लानिंग होगी वैसा आपका एग्जाम जाएगा, इसकी गारंटी है। तो चलिए फिर से हम आपको टिप्स लेके आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।